उस हस्ती की आज शहादत की मजलिस है। क्या ऐसों को भी मारा जाता है जिनके यहाँ कमाल ही कमाल हो, अजमतें ही अजमतें हों, जो जन्नत की नहर हों, जिनसे उलूम फूटते हों, निकलते हों, बहते हों, उलूम बहते हों। उलूम का मंबा बाक़िर, उलूम का मुरव्विज जाफ़र। जाफ़र वो नहर है जन्नत में जिससे ज़ायक़ेदार पानी पूरी जन्नत को सैराब करता है। और इमाम को जाफ़र इसलिए कि वो जो बाक़िर इमाम ने उलूम खोले थे उन उलूम को आम करने वाला जाफ़र है। बाक़िर से उलूम निकले, जाफ़र से उलूम फैले। सबसे एक शख्स ने चलते हुए इमाम की तौहीन की। एक सराय में वो ठहरा हुआ था, इमाम का क़याम भी वहीं था। इमाम का सफ़र जारी रहा। वो पीछे पीछे सवारियां लेकर आया और इमाम से कहने लगा, आपने मेरे इतने पैसे ले लिए हैं। इमाम की तौहीन करने लगा, कहने लगा, आपने मेरे इतने पैसे वहाँ से उठा लिए हैं। इमाम ने फरमाया, कितने? उसने कहा, पैसे उठा। हज़रत ने फरमाया, कितने पैसे थे? बात ही नहीं कुछ के सफाई ये वो के गवाह और सफाइयाँ और ये। फरमाया, कितने पैसे थे? कहा, इतने पैसे थे। हज़रत ने अपने ग़ुलाम से फरमाया, इतने पैसे मुझे दो। उसने यानी उसके हज़रत के पैसे उसके पास थे, उससे लेकर इमाम ने अपने ग़ुलाम से लेकर कहा कि ये पैसे तुम्हारे। हज़रत का सफ़र जारी रहा, वो अपनी सफ़र पे चला गया। बहुत मुद्दत बाद जब उस पर खुला कि वो पैसे किसने उठाए थे तो इमाम से माफ़ी मांगने आया कि मैंने आपकी तौहीन की कि मैंने ऐसे आपकी तरफ निस्बत दी। वो पैसे लाया का ये वापस ले लीजिए। इमाम ने फरमाया, हम जो दे देते हैं वो वापस नहीं लेते हैं। बड़ा पैगाम है इसमें। बाज़ लोग खामखा यानी हम अपने लिए अगर सोचें तो बहुत सारी चीज़ों में हम उलझ रहे होते हैं, लंबा कर रहे हैं बात को। बेचारा परेशान है, उसके पैसे गुम हो गए, वो आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है। आप उसकी मुश्किल आसान कर दें अगर कर सकते हैं। बाद में अल्लाह जानेगा और ये जानेगा, जो अल्लाह की खातिर जीते हैं अल्लाह ही फिर उनकी इज़्ज़तों को महफूज रखता है। इमाम सादिक ही का ये जुमला है, ला यौमा का यौम का या अबा अब्दुल्लाह। चलिए ज़रा अपने जहनों को मदीना ले चलिए। मदीना मुनव्वरा में अबू जाफ़र मंसूर दवानकी इमाम सादिक को जहर दे रहा है। और जहर देने का सबब सिर्फ ये है कि इमाम के होते हुए किसी जालिम का जीना आसान नहीं था, किसी शरीर का जीना आसान नहीं था। खुद ब खुद उसके चेहरे से नकाब उतर रही होती थी। वो समझते थे कि ये इनकी वजह से हो रहा है। और फिर उस इमाम को अपने रास्ते से हटाने के लिए क्या क्या अहले बैत की ज़िंदगियों का क्या तकदीर है अहले बैत की, क्या अल्लाह ने अहले बैत के लिए तय किया है। कोई एक इमाम तो बताइए जिसे मारा ना गया हो, जिसे तलवार से ज़िबह ना किया गया हो, जिसे तीर से ज़ख्मी ना किया गया हो, जिसके सर पर तलवार ना मारी गई हो, जिसके गले पे खंजर ना चलाया गया हो, या जिसको जहर ना दिया गया हो। हर इमाम मासूम को या जहर से मारा है या तलवार और खून से उनका खून बहाया है। इमाम सादिक को भी जहर दे दिया। 3 दिन मेरे मौला जहर के असर में रहे, मगर हर दिन गुज़िश्ता दिन से ज़्यादा आजमाइश का दिन होता। मैंने जो पढ़ा वो आपको सुना देता हूँ। पहले दिन जब हज़रत के बदन मुबारक पर जहर का असर हुआ तो हज़रत चल रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह उठ के जा रहे थे, मगर दूसरे दिन हज़रत से चला नहीं जा रहा था। हाँ, आवाज़ें आपकी बुलंद हो रही हैं। मैं 2-4 जुमले कहूँगा। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे
अलबत्ता ये जनाजा आइम्मा अहले बैत में ये जनाजा उन जनाजों में से है जिसे मदीने में शान से उठाया है। हज़ारों आदमी थे, बल्कि मेरी अपनी मालूमात में सबसे ज़्यादा मजमा, तमाम आइम्मा में सबसे ज़्यादा मजमा जिस जनाजे में था वो इमाम सादिक का जनाजा है। जनाब रिसालत माप के जनाजे में 11 लोग थे, जनाब ज़हरा के जनाजे में 4 लोग थे, मौला अली के जनाजे में 2 लोग थे, इमाम हसन के जनाजे को तीर मार दिए गए, इमाम हुसैन के जनाजे पे घोड़े दौड़ा दिए गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जनाजे में इतने लोग नहीं थे, इमाम बाक़िर के जनाजे में इतने लोग नहीं थे, मगर इमाम सादिक के जनाजे में तमाम आइम्मा से फिर इमाम मूसा काज़िम के जनाजे में सुना आपने क्या हुआ? बगदाद के पुल पे ले जाके जनाजा रख दिया, 4 मजदूर जनाजा उठाकर लाए। इमाम रज़ा के जनाजे में जनाजा इमाम तकी ने पढ़ाया, गुस्ल दिया, वहीं दफना दिया जहां जनाजा गुस्लाया गया था। इमाम मोहम्मद तकी के जनाजे में 100 से ज़्यादा की तादाद नहीं लिखी है, इमाम अली नकी के जनाजे में चंद 100 से ज़्यादा की तादाद नहीं है। इमाम अस्करी का तो जनाजा किस गुरबत में उठाया गया है कि बेटा नमाज पढ़ा रहा है, एक लम्हे पहले घर से बाहर आ रहा है, नमाज पढ़ा के फौरन घर में वापस जा रहे हैं। इमाम ज़माना को सलाम कीजिए ना, जिसने अपने बाबा को कांधा नहीं दिया, जिन्होंने गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ाया, मगर हालात ऐसे, अल्लाह की मसलहत और मशीयत, ये जनाजों के आपने हाल सुन लिए। इमाम सादिक के जनाजे में सबसे ज़्यादा लोग हैं। वो जब इमाम को गुस्ल दिया जा रहा था ना, इमाम काज़िम गुस्ल दे रहे थे, तो उस वक्त रोते हुए इमाम काज़िम ने फरमाया, मेरे बाबा ने कहा जब आपकी शहादत करीब थी तो एक जुमला फरमाया, या हुसैन जैसा करबला में आप थे ऐसा कोई नहीं था, या हुसैन जैसा आशूर का दिन था ऐसा किसी का दिन नहीं था। इमाम सादिक के जनाजे की शबी को अभी आप कांधा देंगे, अभी आप बोसा देंगे। मैं एक जुमला कह के मिंबर छोड़ रहा हूँ और मातम के लिए, माहौल के लिए दावत दे रहा हूँ। हुक्म यह है कि जब गिरिया हो रहा हो, जब गिरिया की कैफियत हो, तो दुआओं की कबूलियत का वक्त है, और दुआ भी हमें मांगनी है इमाम सादिक के वसीले से। इमाम ने फरमाया, ला यौमा का यौम का या अबा अब्दुल्ला, मेरा दिन तो ऐसा है कि हज़ारों लोग शामिल हैं, मगर है अबा अब्दुल्ला, आपका दिन ऐसा था कि जनाजा बेगोरो कफन रहा, माँ बहनें जनाजा देखती रहीं, बेटियाँ जनाजा देखती रहीं, मगर दफनाने के लिए सैयद सज्जाद के पास कफन नहीं था। मेरे मौला का जनाजा उठाया, सलाम हो हुसैन इब्न अली पर, जिनका 3 दिन जनाजा बेगोरो कफन रहा। ज़ैनुल आबिदीन मुड़ मुड़ कर देखते रहे, वाह मुसीबता, वाह हुसैना, या हुसैन, या हुसैन।